माँ बाप के सहारे तो वक्ती और कच्चे होते हैं, बस उसी का सहारा मजबूत होता है। नहीं मुराद, अगर ये सच होता तो हमें जरूर इतला देते। किस हैसियत से? कौन सा रिश्ता निभाया तुमने? हाँ सुना है किसी स्कूल में पढ़ा रही है। अरे पढ़ाना तो एक बहाना है, किस किस को रोकोगे? हाँ भाई, अब तो कोठियों में जो आ गए हैं। मैं अम्मी के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। सना बहुत हो गई। तुम्हारी अम्मी इस दुनिया की सबसे अजीम औरत और माँ थी। वही वक्ती तौर पर अगर दिलाराम और सना के सर पे शफकत का हाथ रखा होता तो आज वो यूं हमारे हाथों से ना निकलती। बेटा, इस घर में दिलाराम की यादें तुम्हें सताती रहेंगी। हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। देखिए जी, मैं मुआवजा नहीं लेती, ये पास हो जाए यही मेरी फीस है। थैंक यू। अगर ऐसी बात है तो इस लड़की का कॉलोनी में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि हम भी बहू बेटियों वाले हैं। खुदा आपका भला करे। सुना है वो उसका चचा है। मुझे तो चचा नहीं लगता। आप 7 नंबर फ्लैट वाली लड़की की बात कर रही हैं? हाँ बेटा, लोग उसके बारे में बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हैं। तो मैंने सोचा आपसे मालूमात ले लूं। आप बच्चे को भिजवा दीजिएगा, एडमिशन हो जाएगा। सोचिए मत, आप भिजवा दीजिएगा, एडमिशन हो जाएगा। जी मैं सोच तो रहा था, लेकिन इस किताब के टाइटल के बारे में। खामोश चीख, चीख भी और खामोश भी, अजीब बात है। जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां इंसानियत चीख रही होती है, लोग सुनते ही नहीं या फिर सुनना ही नहीं चाहते। एक्चुअली मैंने कानून पढ़ा है, फलसफा नहीं। आप इतनी खौफनाक किताबें पढ़ती हैं। खौफनाक तो बिल्कुल नहीं, हाँ हकीकत के करीब तर है। हाँ। शाकिर साहब मेरे चचा हैं, मेरे बाबा के फैमिली फ्रेंड, और अब मेरे सरपरस्त भी। तो आपके माँ बाप? मेरे माँ बाप फौत हो चुके हैं। ओह, आई एम रियली सॉरी। आप अकेली रहती हैं? अकेली नहीं, चचा है ना मेरे साथ, और ये सफिया भी। ओह, बस? इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई नहीं होता। में से मैं भी एक हूँ। वो कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। जी हाँ, मुझ जैसे लावारिस का एक वही आसरा है जो वसीले बना देता है। आप मेरे बारे में भी जानना चाहती होंगी? हाँ, अगर आप बताना चाहें तो। नाम जमाल है, पेशे के एतबार से वकील हूँ और आपका पड़ोसी हूँ। कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में अम्मा हैं, बड़ी आपा हैं और मैं खुद। और बीवी बच्चे? ना बीवी है और ना ही बच्चे। आप स्कूल में जॉब करती हैं? जी नहीं, बच्चों को पढ़ाती हूँ, जिसका कोई मुआवजा नहीं लेती। रियली? ये तो बहुत सवाब का काम है। मुझे ऐसा करने से एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती है। That's good। मेरा ख्याल है मैंने आपका काफ़ी सारा वक्त ले लिया। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आवाज़ दे लीजिएगा।
थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। ये है मेरे शाकिर चाचा। खुदा हाफिज़। जरीना कितनी खूबसूरती से हमारे बेटे को लेके उड़ गई। पहले नौकरी का लालच और फिर फ्लैट भी घर से करीब ही लेके दिया, जिंदगी की हर सहूलत मुहैया की। ऐसे में भला कोई कैसे इनकार कर सकता है? मुझे तो इसमें कोई खराबी नहीं लगती। लोग भी अच्छे हैं, ख़ानदानी हैं, पैसे वाले हैं। इमरान खुश रहेगा। फिर समर भी मुझे बहुत पसंद है। तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा? इरादा क्या है? उनका तो सब कुछ बना पड़ा है। कल जाकर अंगूठी खरीद लेते हैं, चंद जोड़े लेकर दुबई चले जाएंगे। उनके अपने भी कुछ दस्तूर होंगे, फोन करके पूछ लेना उनसे। फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? सब जानती हूँ रस्म रिवाज। मैंने अपने ख़ानदान की बहुत सारी शादियों का इंतज़ाम किया हुआ है। तो फिर कब तक जाने का प्रोग्राम है? मैं सोच रही हूँ अगले हफ्ते चले चलते हैं। लेकिन पहले उन्हें इत्तला ज़रूर कर देना। तो यहाँ से किसी को ले जाने की ज़रूरत है क्या? हमारा कौन है यहाँ जरीना? हाँ, हाजरा ज़रूर जाएगी, फुफो जो है उसकी। अच्छा, मैं जूलर के यहाँ हुआ हूँ। हाँ हाँ, ज़रूर जाओ। अच्छा। अम्मी आपकी चाय। भाई कहाँ है बेटा? तैयार हो होगा अपने कमरे में। वालेकुम सलाम। जमाल क्या बात है बेटा, ऑफिस नहीं गए? आज नहीं जाऊंगा। खैरियत बेटा, तबीयत तो ठीक है? हाँ माँ ठीक है। लगता है रात भर सोए नहीं। नहीं, बस ऐसे ही। वहां गए बेटा जहां मैंने कल कहा था जाने के लिए? वो माँ मैं कल ऑफिस में लेट हो गया था, फिर किसी रोज चला जाऊंगा। फिर किसी दिन की बात नहीं है जमाल, तुम्हें आज ही जाना होगा। मैं तो समझ रही थी कि शायद तुम कल चले गए हो। चला जाऊंगा माँ, चला जाऊंगा। हाय, इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? अब मैं नाराज नहीं हूँ। एक दफा कहा ना चला जाऊंगा, अब पता नहीं क्या आफत आ गई है। ओ बेटा, तुम समझते क्यों नहीं? उसके बारे में बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए। मुझे तो लगता है उसे कॉलोनी से निकालना होगा। जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ इंसानियत चीख रही होती है, लोग सुनते ही नहीं या फिर सुनना ही नहीं चाहते। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई नहीं होता। उनमें से मैं भी एक हूँ। पता नहीं कुछ लोगों पे ये जमीन इतनी तंग क्यों हो जाती है। गरम गरम चाय।
ये लीजिए। बेटा वो कल वकील आया, जानती हो बेटा वो क्यों आया था? जी वो कह रहे थे कि चौकीदार के बेटे को स्कूल में दाखिल करवाना है। तुम भी बहुत मासूम हो बेटा। बेटा मैंने तुमसे कहा था कि किसी गैर को घर के अंदर ना आने देना। अच्छा, वो तो अपने आप ही आ गए थे। जमाल के वालिद इसी कॉलोनी में रहते थे, लोग उनसे मशवरे मांगते थे और उनकी इज्जत करते थे। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए बेटा कि जमाल की वालदा से इस कॉलोनी वालों ने बहुत सी उल्टी सीधी बातें की। कैसी बातें? ऐसी बातें मैं तुम्हें क्या समझाऊं, कैसे बताऊं बेटा। ये लोग तुम्हारे और मेरे मुकद्दस रिश्ते पर भी इतराज कर रहे हैं। क्या? हाँ हाँ बेटा, मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था कि अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। लेकिन जमाल साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि वो लोग हमें निकालने के बारे में सोच रहे हैं। वो हमें क्या निकालेंगे बेटा, मैं खुद ही कुछ दिनों से घर ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा कोई ना कोई। नहीं चाचा, पहले ही दुनिया वालों की वजह से मुझे वो घर बेचना पड़ा जिसमें मेरे बाबा और अम्मी की खुशबू बसी थी। अब मैं ये घर नहीं बेचूंगी। बहुत मासूम हो तुम, इस दुनिया को नहीं जानती। दुनिया ने अपना आप दिखा दिया। आखिर कब तक दुनिया वालों से और लोगों से डरते और भागते रहे? मैं अब ये घर नहीं बेचूं और मैं इस दुनिया से मुकाबला करूंगी। मुकाबला करने की हिम्मत होती तो सामने आती, यूं हमसे छुपती ना फिरती। क्यों हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए हो? अकेली भागती भागती थक जाएगी ना तो आखिर में हमारे पास ही आ जाएगी। ये बात तो खैर तुम भूल जाओ कि वो अब कभी तुम्हारे पास आएगी। तन्हा जिंदगी गुजारने वाला दुनिया की सारी ऊंच नीच से वाकिफ हो जाता है, फिर उसे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह के वास्ते मुराद, छोड़ो उसे और अपने बेटे के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। हमारे दुबई जाने में चंद दिन बाकी हैं। अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने हमें अच्छी और खानदानी बहू दी है। हमारे बेटे की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। लेकिन जरीना बेगम, डर यह है कि कहीं वो आग में टपके और अपना हक मांग न ले। जब आएगी ना तब देखा जाएगा। इस वक्त तो अपनी खुशी खराब ना करो, और अगर आ भी गई तो अपने बाप की लिखी हुई वसीयत लेगी ना, हमसे तो कुछ नहीं लेगी। हाँ, लेकिन दिलावर का वसीयतनामा मैं जरूर देखना चाहूंगा। ठीक है, आप भिजवा दें, मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है। जी सर, आपने बुलाया था? बैठो। जी मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों के लिए एक रंगीन टेलीविजन ले लिया जाए। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। शाम को इनके पास तफरीह कोई नहीं होती, इस तरह उनका दिल लगा रहेगा। वाकई सर, शाम को बच्चे बोर होते हैं। लेकिन सना, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टेलीविजन खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं है। सर,
हम डोनेशन तो ले सकते हैं। किसे? सर, बहुत से खुदातरस लोग हैं जो हमें डोनेशन दे देंगे। तुम किसी को जानती हो? नहीं सर, जानती तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। तुम भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश करता हूँ। ठीक है सर। आओ बेटा, लो ज़रीना बेगम, ले आया हूँ तुम्हारी बहू। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ला दे अम्मा। बेटा इस पे हाथ रखो, ये सदके के हैं। अम्मा जान, अब मेरे सर पे हाथ मत रखवाना, मैंने अभी इस दुनिया में कुछ नहीं देखा। बेटा अगर तुम्हारी माँ का बस चले ना तो सबसे पहले मेरे सर पे हाथ रखना। रहने दो, आपको हर वक्त मजाक ही सूझता है। इधर आओ बेटा। जी अम्मा। अम्मा से नहीं मिलोगे? लाडो, दुल्हन का कमरा खोल दो, थक गई हैं सफर से, आराम करेंगी अब। हाँ ज़रीना, बहू को अंदर ले चलो, सफर से आई है, थक गई होगी। हाँ, सुबह गाँव की औरतों का रश हो जाएगा, अभी आराम कर ले। ज़रीना बेगम, पहली बार हमारी बहू आई है गांव में, इसलिए सारे गांव की दावत होनी चाहिए। अब इंतजाम हो जाएंगे। आओ बेटा। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जमाल। सना बीबी हैं? हाँ बीबी जी तो है कार जी, मुझे मिलना था उनसे। हाँ जी, तुसी लंघ आओ जी। आ जाओ। शुक्रिया। थैंक यू। आप इस वक्त स्कूल से आती हैं? जी। वो एक्चुअली मैं शुक्रिया अदा करने के लिए आया था, वो अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। देखिए जमाल साहब, वो स्कूल बना ही गरीब बच्चों के लिए है, तो इसमें शुक्रिया क्या बात है? जी, वैसे आप अपनी शाम कैसे गुजारती हैं? मेरा मतलब है आपकी कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है? इस वक्त स्कूल से आती हूँ, हाथ मुंह धोया, खाना खाया, कॉपियाँ चेक की और फिर लेट गई, अगली सुबह का इंतज़ार करने। काफ़ी टफ लाइफ है, बस यही मसरूफियत है। तो और क्या? मेरा मतलब है कोई आउटिंग वगैरह नहीं करती? जमाल साहब, आउटिंग जैसे लफ्ज़ से मैं ना वाकिफ़ हूँ। हाँ, वैसे कभी कभी बच्चों को पार्क ले जाती हूँ। आपको वहशत नहीं होती इस जिंदगी से? ये वहशत जिंदगी की अदा करता है। आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मायूसियां क्यों समेट रखी? मायूसियां तो मेरा नसीब बन चुकी है। नसीब बदला भी तो जा सकता है। जी, अगर वो चाहे तो। इजाजत? नहीं प्लीज जमाल साहब, चाय पिए बगैर आप नहीं जाएंगे। एक सेकेंड, सफिया प्लीज 2 कप अच्छी सी चाय बना लाओ। और सुनाए जमाल साहब,
आपकी वकालत कैसी चल रही है? झूठ और सच की शतरंज कहाँ तक पहुंचे? ये बिसात तो बिछती रहती है। चलो छुट्टियां भी खत्म हो गई। बस अब कल से वही रूटीन, वही क्लिनिक, वही मरीज और वही ऑपरेशन। यार कितना दर्दनाक है तुम्हारा पेशा। हाँ इतना भी नहीं, बस इसके लिए डेडिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलता। वो तो खैर तुम्हें बहुत है। यू नो हसन, मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी और एक जज्बा था मेरे अंदर जो मुझे आगे से आगे ले जा रहा था। भाई अगर डॉक्टरों में यह जज्बा ना हो तो वो डॉक्टर नहीं बल्कि कसाई बन जाए। मेरा मकसद कभी भी पैसा कमाना नहीं रहा हसन। इस प्रोफेशन से मेरा मकसद लोगों की खिदमत करना है। मुझे फख्र है तुम पर कि तुम ऐसा सोचती हो। तो कल से ड्यूटी शुरू? या सुबह 9 बजे जाऊंगी। छुट्टी के दिन आस पड़ोस में कॉल जरूर कर लेना। जब से यहाँ आए हैं किसी से बात ही नहीं की। ये फूल मैं आपके लिए लेके आया था। थैंक्स। फूल तो वैसे भी बहुत हसीन होते हैं, मगर जब इनमें किसी लाने वाले का खुलूस शामिल हो जाए तो और हसीन हो जाते हैं, आसपास महक जाता है। प्लीज बैठे ना। ये ठीक कहा आपने, शायद जज्बों की महक शामिल हो जाती है। आपने कहा था कि आपने मुझसे कोई बात करनी है। जी, इन फूलों और खुशबू की दुनिया से हटकर भी एक वीरान और खामोश दुनिया आबाद है। मैं उस दुनिया के लिए आपसे कुछ मांगने लगी। जरूर। मेरे प्रिंसिपल साहब ने मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया। स्कूल में बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों के लिए एक खूबसूरत सा कमरा बनाया जाए। हाँ हाँ ज़रूर। ये बच्चे सिर्फ आपकी नहीं, पूरी कौम की जिम्मेदारी है। आप बेफिक्र हो जाएं, आपका ये काम हो जाएगा। आप अपनी कुछ सुनाएं। मेरे पास अपने बारे में कुछ सुनाने के लिए नहीं है। हाल जैसे थम सा गया है और मुस्तकबिल बच्चों की फलाह बहबूद में है। अगर माजी का बोझ साथ रखोगी तो कदम बोझल हो जाएंगे, मुस्तकबिल के रास्ते बन नहीं पाएंगे। एक मशवरा दो, माजी को भूलकर हाल में जिंदा रहो और मुस्तकबिल के बारे में सोचो। मुस्तकबिल की तरफ आंख उठाकर देखती हूँ तो माजी मेरी नजर को धुंधला देता है। नहीं सना, मुस्तकबिल बहुत बहुत रंगीन है। खुदाफिज माँ। जमाल जी, तुमने बात की उससे? किससे? अरे उस लड़की से घर छोड़ने वाली। हाँ मैं मिला हूँ उससे। शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल माँ। स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, मुझे उसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। लोगों का क्या है, जितने मुंह उतनी बातें। क्या एक अकेली लड़की इस मुआशरे में इज्जत की जिंदगी बसर नहीं कर सकती? तुम मिलकर आए हो उससे? माँ, एक बेसहारा लड़की को यूं दरबदर करना अच्छी बात नहीं। ये तुम उसकी वकालत क्यों कर रहे हो? और लोग जो कहते हैं वो सच ही कहते होंगे। क्या कहते हैं लोग? यही कि वो एक गाने वाली की बेटी है, उसका आगा पीछा नहीं है कोई, और वक्त बेवक्त गैर मर्द। बस बस करें माँ, बस कुछ ना कहें। जब सर पर खानदान का साइबान ना हो, कबीले की दीवार ना हो, तो जिंदगी बेवारिस हो जाती है, उसकी कोई शनाख्त नहीं रहती।
उस बदनसीब की भी शायद यही कहानी। सना, कुछ दिन से तुम परेशान लग रही हो। नहीं सर, कोई ख़ास बात नहीं। तो ख़ास बात नहीं होगी तो कोई आम बात होगी। देखो सना, तुम हमारी बहुत स्पेशल टीचर। हम सब, मेरा मतलब है बच्चे, स्टाफ, सब एक फैमिली की तरह है और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारा फ़र्ज़ है। मगर सर, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। कम ऑन। सर, कुछ उलझ सी गई हूँ, अजीब दोराहे पर खड़ी हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सना, जो भी फैसला करना एक मर्तबा करना। जिंदगी बार बार माफ नहीं करती। जिंदगी ने तो कभी माफी नहीं किया। नन्हे मुन्ने फूलों में खुशियां तकसीम करने वाले मासूम फरिश्ते मुस्कुराते हैं, सीरियस नहीं होते। कम ऑन, चीयर अप। चीयर अप। चलो उठो। सर, मेरे लिए दुआ कीजिए। श्योर। मैं कल ही सोच रही थी कि तुमसे बात करूं। बहुत अच्छा किया जो तुम आज आ गई। हाँ, अब आप जल्दी से अपनी अमानत अपने घर ले आइए। मंगनी को तो 2 साल हो गए। हाँ, मैं जमाल से बात करूंगी। अब तो उसका माशाल्लाह से काम भी ठीक ठाक चल निकला है। इतने बड़े घर में हम 3 ही तो हैं। जमाल अपने दफ्तर चला जाता है, मैं और नाजू घर में अकेले होते हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। नाजू बेटा कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपा, जमाल से बात ज़रूर कीजिएगा। हाँ हाँ, मैं आज ज़रूर जमाल से बात करूँगी। भाई हमारी तरफ से तो सारी तैयारी मुकम्मल है, बस कोई अच्छी सी तारीख देख के फ़ैसला कर लेते हैं। अब देर नहीं करनी चाहिए। सदीका, चाय ले आओ। और सुनाए खाला, समीना कैसी है? बिल्कुल ठीक है। और क्या करती रहती सारा दिन समीना हमीदा? घर के काम काज, उसके बाद किताबें और समीना। काफ़ी दिन हो गए समीना से मिले हुए, आऊँगी किसी दिन आपकी तरफ। हाँ ज़रूर बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारा अपना घर है। लो हमीदा, ये खा। सना, आज मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई। अब यहाँ तो मैं रिक्शे पे जाऊँगा या तुम मुझे ड्रॉप करोगी, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। सर, इसमें एतराज़ की क्या बात है, क्यों नहीं? श्योर। व्हाई नॉट सर। बच्चे तुमसे बहुत खुश हैं। मैं देख रहा हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता तुमसे मानूस होते जा रहे हैं। सर, ये तो हमारी ड्यूटी है, बच्चों में खुशियाँ बांटना, उनके साथ उनकी खुशी शेयर करना। हाँ, ऐसे ही है कुछ। एक पर्सनल सवाल पूछूं? जी सर। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? सर, इस बारे में सोचा ही नहीं कभी। देखो सना, हमारे माशरे में अकेली लड़की का रहना बहुत मुश्किल काम है। सर, मैं अकेली कहाँ रहती हूँ, मेरे साथ मेरे चचा रहते हैं। चचा? देखो सना, मैं सर आप प्लीज बैठें। ये मैं जमाल से जब भी शादी की बात करती हूँ टाल जाता है। अम्मी कब तक टालता रहेगा, मैं खुद बात करके देखूंगी। आजकल आता भी देर से। मैं भी देख रही हूँ, आने दे, आज मैं बात करूंगी। आपने पूछा नहीं रहता कहाँ है वो? पूछा था बेटा, लेकिन ठीक से जवाब ही नहीं देता।
हमीदा बेचारी अपनी जगह परेशान है, और वो सच पे परेशान है। उसकी बेटी का मामला है बेटे। मैं बात करके देख लेती हूँ, बल्कि मैं ये कह देती हूँ कि अगले महीने की किसी भी हफ्ते में कोई डेट रख लें। ठीक है। आप सोई नहीं? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब आप सो जाया करें। जमाल, आजकल तुम बहुत देर से आने लगे हो। जी, वो एक केस में उलझा हुआ हूँ। कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है? जी, कॉम्प्लिकेटेड ही है। दलाल इकट्ठे कर रहा हूँ। फैसला कब तक हो जाएगा? जल्द ही हो जाएगा। दुआ कीजिए कि फैसला आप मेरे ही हक में हो। जमाल, मैं और अम्मी तो हर वक्त तुम्हारी कामयाबियों के लिए दुआएं करते रहते हैं। सच याद आया, वो खाला हमीदा आई थी आज। क्या कह रही थी? क्या कहना बेचारी ने, यही कि अगले महीने में कोई तारीख मुकर्रर कर लें। क्या? खाला तो फैसले से पहले ही फैसला सुना गई। जमाल, तुम समझते नहीं, वो परेशान है। क्यों परेशान है? जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो वालिदैन को घर की दीवारें छोटी लगने लगती हैं। वो चाहती हैं कि जिनकी अमानत है वो ले जाएं। खाला को क्या जल्दी है? जल्दी? 2 साल हो गए तुम्हारी एंगेजमेंट को। आप तो जानती हैं मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। बहुत से केसेस हैं जिनमें उलझा हुआ हूँ। इसका मतलब ये हुआ, अम्मी ठीक कहती हैं। हाँ, जब भी तुमसे शादी की बात की जाए तो तुम टाल देते हो। माशाल्लाह जमाल, अब तुम अपने पैरों पे खड़े हो। यकीनन मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ, लेकिन चलने की कोशिश में डगमगा गया। एनीवे, शब्बा खैर। अगर माजी का बोझ साथ रखोगी तो कदम बोझल हो जाएंगे, मुस्तकबिल के रास्ते बन नहीं पाएंगे। एक मशवरा दूं, माजी को भूलकर हाल में जिंदा रहो और मुस्तकबिल के बारे में सोचो। ठीक नहीं लगनी कैसे? क्या सुबह सुबह सना बेटी को परेशान करती हो? चंगा भला हूँ, ठीक हो जाऊंगा बेटा। तो फिर आप नाश्ता क्यों नहीं करे? ठंडा हो रहा है। एक गल कर, साहब हो रही तबीयत वाकई ठीक नहीं, जरूर को गल है वे। आज सवेरे इना 2 गोलियां भी खा दियां। जी दिखाई। चचा, आपको तो बहुत तेज बुखार है। एक तो तेरे पेट में भी बात नहीं रहती,
गोलियां खाई हैं बेटा, ठीक हो जाऊंगा, परेशान मत हो। शाकिर चाचा, 2 गोलियों से कुछ नहीं होता। सुना ये पड़ोस में एक लेडी डॉक्टर है, बहुत अच्छी है। आप नाश्ता खत्म करें, मैं आपको वहाँ ले जाती हूँ। बेटा तुम स्कूल से आ जाओ तो हम चलेंगे। मुझे आज स्कूल नहीं जाना, पहले मैं आपको चेक करवाऊंगी। वैसे भी वो 9 बजे घर से निकल जाती है क्लिनिक के लिए। आप प्लीज जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सना। मैं फरिया, डॉक्टर फरिया हसन। बैठे प्लीज। थैंक यू। जी फरमाइए। ये मेरे चचा है शाकिर। इन्हें आज बहुत तेज़ बुखार है। इनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है और वॉक करते हुए भी इनके सीने में दर्द होता है। मैं चाहती हूँ आप इनका कंप्लीट चेकअप कर लें। आप ही कर लेते हैं, ज़रा दिखाई ना करें। ओहो, टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा है और हार्ट बीट भी तेज़ है। बुखार की दवाई तो मैं दे देती हूँ अभी आपको, लेकिन कंप्लीट चेकअप के लिए आपको मेरे साथ क्लिनिक आना होगा। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। जी मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। तभी आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। डॉक्टर साहिबा, ये है तो मेरे चचा, लेकिन मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते। ये दवाई नहीं खाते। मेरी दवाइयाँ तो अंकल आपको खानी पड़ेंगी, खाएंगे ना? बेटा अब दोनों बेटियां मेरे पीछे पड़ गई हैं तो दवाई तो खानी पड़ेगी। जी, आप कुछ लेना पसंद करेंगे, चाय या ठंडा? इसके लिए मैं फिर आ जाऊंगी। फिलहाल चाचा का चेकअप बहुत ज़रूरी है। चलें? हाँ, अगर किसी छत के नीचे धूप और बारिश से बचने और शब बसरी को रहना कहते हैं तो रहता हूँ अपने वालिद के मकान में, जो कि मेरी माँ की मिल्कियत है। तो आप उसे अपना घर नहीं कहेंगे? कह तो देता हूँ, शायद बावजूद कोशिश के समझ नहीं सका। ऐसे जमाल साहब, ये जिंदगी एक आर्जी पड़ाव है और पड़ाव डालने के लिए तपते सहराओं में खेमे तो लगाने पड़ते हैं। तो पड़ा रहता हूँ अकेला उस खेमे में और सुनता रहता हूँ जंगली जानवरों की आवाजें और अंधेरी रातों की साएं साएं। किसी हम नफस की आवाज इन कानों में सुनाई नहीं देती। तो आप अपनी अम्मी से कहें कि वो आपके लिए हम नफस की तलाश कर ले। माए हम नफस की तलाश नहीं करती, वो हमें तलाश करती हैं। तो फिर आप खुद तलाश कर लें। खुद तलाश कर लो। इजाजत है? मैं कौन होती हूँ इजाजत देने वाली? तुम सना, तुम सब कुछ हो। जमाल साहब, ये सना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।